हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चेतन वर्सेस कार। भाई आज हमारे बीच में महिंद्रा XUV 300 जिसका हम डिटेल्ड एक्सपीरियंस जो कस्टमर का है वो लेने वाले, प्लस साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कस्टमर वेन्यू को छोड़ के, नेक्सॉन को छोड़ के और ब्रेजा को छोड़ के इस पे आए तो उनके क्या रीजंस थे। तो जिनकी ये गाड़ी है उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है। 44,000 वो इस गाड़ी को चला चुके हैं, तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इस गाड़ी के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। तो वासु जी बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हमारे चैनल पे। बढ़िया है सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपने गाड़ी कब ली और कितने की ली? मैंने ये कार 2019 सितंबर में ली है। 20 सितंबर को मुझे इसकी डिलीवरी मिली थी। और उस टाइम इस कार का मैंने, क्योंकि ये BS4 बंद ही हो रहा था। अच्छा। ये मेरी BS4 कार है, तो मुझे काफी डिस्काउंट मिल गया था इस कार पे। अच्छा। मुझे ये कार 9,80,000 ऑन रोड पड़ी थी। काफी डिस्काउंट ले लिया था मतलब आपने? हाँ, क्योंकि BS4 उस टाइम बंद ही हो रहा था, BS6 स्टार्ट हो गया था। अच्छा। और डिलीवरी हो नहीं पा रही थी क्योंकि हमारी मार्च में डिलीवरी रुक गई थी। ओके। लॉकडाउन लगा था एकदम से, तो जैसे ही लॉकडाउन खुला था तो उसके बाद हमें ये कार डिलीवर कराई गई। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, इस सेगमेंट में नेक्सॉन भी आती है 5 स्टार रेटिंग के साथ, ब्रेजा भी है, फिर वेन्यू भी है, उन सबको छोड़ के आपने ये ली, रीजंस क्या थे सर? मैं पहले वेन्यू का बताता हूँ। वेन्यू मुझे इससे थोड़ा अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि हाई स्पीड में जो उसका स्टीयरिंग है, अच्छा, वो इतना लाइट होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कब में पूरी गाड़ी कट जाती है। अच्छा, यू मीन स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हो जाता है? बहुत ज्यादा लाइट है। अच्छा। प्लस नेक्सॉन जो है, नेक्सॉन में दोनों की 5 स्टार रेटिंग है। अच्छा। वो मैं मानता हूँ, लेकिन एक चॉइस डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। राइट। प्लस टाटा की आफ्टर सेल सर्विस आप सभी ने सुनी होगी कि इतनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती, तो महिंद्रा उस पर एक अपर हैंड लेके जाता है। राइट। उनकी एक आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। मैं जितनी बार भी 1-2 बार मैं गया हूँ महिंद्रा, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे, मुझे बहुत जल्दी उसका रेजोल्यूशन मिल गया था। अच्छा। 3-4 दिन में मेरी गाड़ी बिल्कुल शोरूम से बाहर आ गई थी। अच्छा। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था कि हम एक बार मेरठ जा रहे थे शादी में। अच्छा। तो काफी बड़ा गड्ढा था, तो उसमें गाड़ी गई तो उसका टायर में प्रॉब्लम आई और वो फट गया था। अच्छा। तो हम महिंद्रा गए थे, ये लेने के 2 महीने बाद हुआ होगा हमारा। अच्छा। तब गाड़ी 10,000 किलोमीटर जस्ट टच ही हुई थी। अच्छा। तो हम उनके पास गए, उन्होंने सर्वे करा। सर्वे में उनको 2 दिन लगे, ना ही मेरा इंश्योरेंस से कुछ पैसा गया था। ठीक है। लेकिन महिंद्रा, क्योंकि महिंद्रा है, अच्छा, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत जल्दी रेजोल्यूशन दिया और 4 दिन में मेरी गाड़ी विद टायर अलॉय सबके साथ बाहर आ गई थी। तो मतलब आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है। आफ्टर सेल सर्विस के लिए मैं महिंद्रा को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। जहां नेक्सॉन तो नहीं, टाटा को कहूँगी, टाटा को अभी भी वहाँ पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर। तो अभी आपने कितनी चला दी है? ये मैंने 44,000 प्लस चला दी है। अच्छा। तो हाईवे पे कैसा एक्सपीरियंस है इसका अब तक का? हाईवे पे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अभी रिसेंटली गाड़ी को मुंबई लेके गया था, दिल्ली टू मुंबई। इसी से गया था मैं। अच्छा। और उसके बाद मैं महाबलेश्वर भी गया था। तो मुझे ये गाड़ी रोड से बिल्कुल चिपक के चलने वाली गाड़ी लगती है। अच्छा। इसका एक्सपीरियंस मैं आपको इस वजह से बता सकता हूँ क्योंकि इससे पहले मेरे पास सुपर्ब थी। ओके। और वो मेरा 2010 मॉडल था, तो वो भी रोड से बहुत ज्यादा चिपक के चलती थी। वो तो सेडान थी। लेकिन ये, क्योंकि अब दिल्ली में क्या है कि आप रोड्स देखते ही हो कि दिल्ली में, और आप कहीं भी बाहर जाओ गाँव साइड, क्योंकि मैं नैनीताल से हूँ, तो वहाँ पे रोड्स इतनी अच्छी नहीं होती, तो मुझे अपर ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी चाहिए थी। सुबह मेरी लगती थी, लेकिन ये क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस मुझे बहुत हाई देती है। 180 mm का इस पे ग्राउंड क्लियरेंस है। राइट। इसका पिकअप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 1200 सीसी 3 सिलेंडर के साथ टर्बो इंजन आता है। तो जो थोड़ा बहुत ड्रॉप आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, जो वेन्यू में दिखता है, अच्छा, या जो आपको नेक्सॉन में दिखता है, वो इसका टर्बो उसको कवर अप कर जाता है। 2000 सीसी के बाद इसका टर्बो किक चेक इन आ जाता है। 2000 आरपीएम के बाद बोल रहा हूं। 2000 आरपीएम के बाद जैसे ही टर्बो किक करता है तो उसमें एक अलग ही परफॉर्मेंस आती है। अच्छा। जो मुझे मेरी सुपर्ब की याद दिलाती है। अच्छा। हाँ। तो 2000, वो तो 2000 सीसी की थी ना? 2000 सीसी की गाड़ी है, विद टर्बो आती है। अच्छा। लेकिन इसमें टर्बो पिक करने के बाद, जैसे ही इस पे टर्बो पिक आता है, उसके बाद आप इसकी परफॉर्मेंस, मैंने इसके साथ, मतलब मैंने सुपर्ब और इसको, एक कंफ्यूजन था मेरे पास। अच्छा। एक बहुत ही एलीट क्लास की गाड़ी के साथ इस पर स्विच कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने ड्राइव कर रखी है। पेट्रोल अच्छा। मुझे चाहिए थी। पेट्रोल में उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, लेकिन मुझे कार बहुत अच्छी लगी। हाईवे पे ये, अगर इसको आप अच्छे से चलाओ तो ये 18 आराम से देती है, एवरेज। अगर अच्छा। आप इसको बहुत तेज, मतलब आप इसको बहुत हाई स्पीड पे रैश ड्राइविंग कभी करो, कभी आपका मूड करता भी है, तो ये मुझे 14-15 आराम से देती थी। तो ये एक रीजन था कि माइलेज भी एक रीजन था। अच्छा। पेट्रोल प्राइसेस बहुत हाई जाए। राइट।
तो आपका मोस्टली ड्राइव कहाँ होता है, सिटी में या फिर हाईवेज पे? मेरा मोस्टली ड्राइव सिटी में होता है। सिटी में होता है। तो सिटी लाइक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसा है इसका? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये मुझे 14 एवरेज देती है। ओके। एक थोड़ा सा ये है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये कहीं कहीं पे अगर आप इसको आराम से हार्ड क्लच प्रेस करो तो ये पिकअप ज़्यादा दे देती है, लेकिन एवरेज गिराती है। लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है क्योंकि इसका क्लच बहुत लाइट है। अभी भी मैंने 44,000 ये चला दी है गाड़ी, लेकिन इसके बाद भी आज भी इसका क्लच वैसे ही जैसे फर्स्ट डे पे गाड़ी आई। अच्छा सर, अगर सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो कैसा है? लॉन्ग ड्राइव पे आपने बताया मुंबई गए थे आप, तो वो तो बहुत मतलब तकरीबन 2000 किलोमीटर आपने चलाई होगी, मतलब वन साइड शायद। वन साइड 1450 किलोमीटर का एक साइड पड़ता है। तो कैसा था कंफर्ट, लाइक सीट में कैसा कंफर्ट था आपको? मैं आपको दिखा ही सकता हूँ सीट कैसी है। अच्छा। अगर आप देखो तो फ्रंट सीट जो कि मैंने बकेट करा रखी है इसमें। ओके। उसके बाद भी आगे फ्रंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, बैक को पूरा आपको कस के पकड़ के रखती है गाड़ी। Okay. आप हाई स्पीड पे भी अगर कट लेते हो तो हाई स्पीड पे भी आप बिल्कुल सीट पे बने रहते हो। और अगर आप बैक सीट पे भी देखोगे तो बैक सीट में भी 3 लोग बहुत आराम से आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो 6 फुट के 2 हम बिठा सकते हैं। अच्छा, और एक मतलब हम 18 साल का बंदा मतलब जो 5-5.5 फीट का है तो वो भी आराम से बैठ। बेसिकली 2 एडल्ट और एक बच्चा है तो कंफर्टेबल है। 3 बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप 3 एडल्ट्स को लेके जाओगे तो 3 एडल्ट्स को लेके आप मतलब 500 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं, क्योंकि मैं इससे लखनऊ भी गया हूँ। अच्छा। 3-4 बारी, तो हम 5 लोग बड़े लोग ही गए थे। अच्छा। तो कंफर्टेबल जर्नी थी, किसी को ऐसे थकावट नहीं लगी। अच्छा, इसके सस्पेंशन की बात करते हैं। जब अब जैसे सस्पेंशन सॉफ्ट है या हार्ड है, लाइक हाईवे पे जैसे एंडुलेंस आते हैं तो उसमें फील होता है कि यार नहीं ये थोड़ा सा जंपी सा ऐसा कुछ, या फिर सही है? नहीं, इसके सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। थोड़ा सा स्टिफ साइड है। अच्छा। लेकिन वो स्टिफनेस भी जरूरी है। राइट। वो जिस तरीके की ग्राउंड क्लियरेंस है और जिस तरीके का इसका बॉडी पोस्चर बनता है, राइट, तो उसके हिसाब से वैसा सस्पेंशन चाहिए। आप बहुत लाइट भी नहीं रख सकते, बहुत हार्ड भी नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। बहुत अच्छे से वर्क किया है और सस्पेंशन को उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि ये गाड़ी हाईवे पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देती है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसा बता रहे हो 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। अगर इस सेगमेंट की बात करते हैं, नेक्सॉन का है 198, सॉरी 209 है शायद नेक्सॉन का, और ब्रेजर की बात करें तो शायद 198 है। तो आपको फील होता है ये कम है या इनफ है आपके लिए? ये नहीं, अगर आप देखो तो ये उसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से बराबर रहेगी, क्योंकि मैं उसका एक रीजन मैं बताता हूँ। इसमें आते हैं 17 इंच के एलॉयज। ठीक है, 17 इंच का टायर आता है, जहाँ पे अगर आप नेक्सॉन लेने जाओगे और ब्रीजा लेने जाओगे, दोनों में 16 इंच आता है। तो ये कहीं ना कहीं उस पर वर्क कर जाती है। तो वो भले ही ज्यादा हो, अच्छा, लेकिन इसका जो टायर साइज है वो अप है, साइज है वो उसको हेल्प कर जाता है। अच्छा। प्लस इतने बड़े पॉट होल्स आते नहीं है, तो ये बहुत आराम से बेसिकली। या फिर भी दिल्ली में ड्राइव करते तो इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप बता रहे तो आप नैनीताल से हो तो पहाड़ों में जाते रहते हो, तो डू यू रियली फील के 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है? 3 सिलेंडर इंजन जितने भी होते हैं मोस्टली थोड़े से अंडर पावर फील होते हैं। हाँ। क्या इसमें कुछ ऐसा है? नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये टर्बो नहीं होता, अच्छा, तो ये पक्का अंडर पावर होता। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये टर्बो इंजन है, तो वो जितना भी लैग आप सोच रहे हो कि वो लैग आना चाहिए, अच्छा, वो लैग टर्बो तुरंत हटा देता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2000 सीसी पे आते ही, तो 2000 आरपीएम पे आते ही ये टर्बो किकिंग ऑन हो जाता है। और आप अगर आप पहाड़ों पे चढ़ रहे होते तो आपकी गाड़ी 2000 आरपीएम से ऊपर होती है। मेरे पास बलेनो भी है, ओके, और ये भी है, अच्छा, प्लस टिगोर सीएनजी भी है, ओके ओके। तो मैंने जब तीनों गाड़ियों को हम एक बार लेके गए, हम जब भी नई गाड़ी लेते तो हम अपने मंदिर जरूर जाते जो पहाड़ में, ठीक है। तो हमने तीनों का परफॉर्मेंस देखा था, जिसमें मुझे इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा, और तीनों ही 1200 सीसी की गाड़ी सबसे बेस्ट, मतलब अब तक ये लगी आपको? मुझे अभी तक यही लगी। तो अभी तक आपका इसका सर्विस कॉस्ट की बात करें तो क्या सर्विस कॉस्ट क्या आती है? मेरा 4500 एवरेज सर्विस कॉस्ट आती है, विच इज एवरेज, बहुत अच्छी है। और ये कंपनी से सर्विस होती है। इस बार क्योंकि ये 40,000 की एक मेजर सर्विस आनी थी इस पे, तो अच्छा, उसका मेरा 5200 का कॉस्ट आया। तो 5200 भी नॉर्मल ही है? हाँ, नॉर्मल है। सबसे बेस्ट पार्ट, और दूसरा एक रीजन मेरा लेने का ये भी था कि महिंद्रा की एक ऐप है, ओके, इसको आप माय महिंद्रा ऐप कहते हैं, ओके। उस ऐप में आप सिर्फ किलोमीटर्स डालो और आपको बता देगा कि एक्सपेक्टेड सर्विस कॉस्ट क्या होती है अगर आपको कोई मेजर काम नहीं है, और वो उसी के बराबर रहता है। उससे 19-20 का अंतर आता है। अगर उसने 4500 बताया तो आपके 47 या 4400 भी पड़ सकते हैं जी, लेकिन वो बहुत ही क्लोज टू एक्यूरेट बताता है। अच्छा, ये तो आपने पॉजिटिव बता दिया, कोई नेगेटिव अब तक लगा? इतने टाइम हो गया, 44,000 में तो बंदे को समझ में आता है कि गाड़ी में क्या नेगेटिव होगा। अभी तक कोई नेगेटिव आपको फाइंड आउट हुआ? नेगेटिव एक इसका बूट स्पेस है, आप देखना चाहो तो मैंने इसमें एक
छोटी सी बेस लगा रखी है। अच्छा, बेस ट्यूब लगा रखी है। ये बहुत छोटी सी है, माइनर सी है। ठीक है। अभी ये बूट थोड़ा ऊपर कर रखा है मैंने, क्योंकि बेस मैंने लगाई थी, ऐसे कर दिया था मैंने ऊपर। इसमें ऑप्शन एक चीज और अच्छी लगती है कि ये नीचे जा सकता है इससे। तो इसका थोड़ा सा और इसका जो है अंदर का एरिया है वो और इनहेंस किया जा सकता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो ये बेस के बाद मुझे बैग रखने के लिए सिर्फ थोड़ी सी जगह मिलती है। तो बूट स्पेस इसका है कि बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है। लेकिन जब आप गाड़ी लेते हो परफॉर्मेंस के साथ और आप घूमते हो, हम 3-4 लोग जाते हैं तो हो जाता है मैनेजेबल, हम इसको कर लेते हैं। बूट स्पेस एक इसका सबसे बड़ा वो है। प्लस जब मैं ये कार ले रहा था तो इसमें मुझे 2 एयर बैग मिले। अच्छा, इसके ऑप्शनल आता है। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है? ये W8 है। उसके बाद इसमें W8 ऑप्शनल आता है, जिसमें आपको डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं। ठीक है। ड्यूल टोन आपको ऑप्शन मिलता है, एक सनरूफ मिलता है और उसमें आपको 7 एयर बैग मिलते हैं। वो आप ऑप्शनल की बात कर रहे हो? ऑप्शनल में आते हैं। लेकिन अगर महिंद्रा इसमें एटलीस्ट 4 एयर बैग देता तो मैं मानता कि हाँ ये एक फुली पैक्ड कार थी, क्योंकि इसमें अभी मुझे सिर्फ 2 एयर बैग। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकता था एयर बैग, क्योंकि जो प्राइस मैंने खर्च करा था उस टाइम पे, उस प्राइस पे नेक्सॉन मुझे 6 एयर बैग दे रही थी। ओके। तो वो एक था कि हाँ अगर मुझे एयर बैग और मिल जाते तो ये फिर एक फुली पैक्ड कार थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसकी हेडलाइट की थ्रो की बात करें तो वो कैसा है? हेडलाइट का थ्रो, हेडलाइट्स का थ्रो, आई मीन मतलब मैं 10 आउट ऑफ 9 देना चाहूंगा। लेकिन मैंने इसमें आगे एलईडी अपडेट करा रखा है। मैंने चारों बल्ब एलईडी करा रखे हैं, प्लस मैंने फॉग में भी एलईडी लगा रखी, तो अब नाइट में इसका थ्रो और भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है। अच्छा, एसी का कैसा एक्सपीरियंस है? आई मीन इस गाड़ी में पीछे एसी वेंट नहीं आता है, तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि शायद एक एसी वेंट भी पीछे और एक चार्जिंग सॉकेट भी होता तो अच्छा होता। तो डू यू रियली थिंक कि वो रिक्वायर्ड है? चार्जिंग सॉकेट्स में एक्चुअली में आगे ही 2 दे रखे हैं। ओके। एक से एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो चलता है। ओके। एक नॉर्मल चार्ज करने के लिए दे रखा है। तो चार्जिंग सॉकेट हाँ अगर पीछे होता तो पीछे वालों के लिए अच्छा होता, लेकिन वायर से आप कनेक्ट करके उसको कहीं ना कहीं रख सकते हो। राइट राइट। दूसरा ये है एसी वेंट, अगर मैं बात करूँ तो हाँ एसी वेंट की रिक्वायरमेंट मैं कह सकता हूँ कि हो सकती थी, लेकिन इसका आगे एसी का थ्रो इतना अच्छा है कि वो पीछे कूलिंग बहुत अच्छी ले आता है। अच्छा अच्छा। तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगती, बाकी वो पर्सनल चॉइस होती है। मेरे को वो पर्सनल चॉइस में नहीं आया था। ठीक है। और सर इसके बात करें, स्टीयरिंग के फीडबैक की बात करते हैं। स्टीयरिंग जैसे हाई स्पीड पे स्टीयरिंग जो होता है वो एक उसके अंदर हैवीनेस आनी चाहिए, वो सब चीजें हैं इसमें। एक्चुअली स्टीयरिंग के 3 मोड्स आते हैं। ओके। तो जैसे आपने बताया था कि वेन्यू मैंने आपको इससे पहले बता रखा है, तो इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है। ठीक है। लेकिन इसमें स्टीयरिंग के 3 मोड्स दिए हुए हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और नॉर्मल। ओके। तो जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो हाईवे पे ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत स्पीड 120 होती है, तो उसके लिए मैं इस पे स्पोर्ट्स मोड कर देता हूँ, जिससे कि स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। तो कटिंग बहुत अच्छी आती है। सिटी में चलाने के लिए मैं कंफर्ट मोड रखता हूँ, क्योंकि सिटी में आपको बहुत ज्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी बहुत स्पीड में इधर उधर काटनी भी पड़ती है। तो जिससे कि मैं इसको स्टीयरिंग को कंफर्ट मोड पे रखता हूँ, तो वो बहुत लाइटली मूव ऑन करता है, क्योंकि आप सिटी में बहुत ज्यादा तेज चलाते नहीं हो, क्योंकि 50 से ऊपर तो दिल्ली में हर जगह चलान करता ही है। तो उसके लिए मैं कंफर्ट मोड रखता हूँ। और नॉर्मल में स्टीयरिंग का बिल्कुल ना वो लाइट साइड रहता है ना वो हार्ड, एवरेज है, मतलब एवरेज है। अच्छा, इसका बैक कैमरा क्या लैगी है, कुछ ऐसा कुछ उसमें? मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैंने और लोगों से भी पता करा है तो उनके साथ नहीं हुआ है। लैगी नहीं है। फर्स्ट टाइम पे उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े से फटते हैं। अच्छा। लेकिन जब मैं उसको नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम से लगाता हूँ तो वो बिल्कुल सही आते हैं। यू मीन सेकंड टाइम स्टार्ट करते हो या फिर एंगेज करते हो? एंगेज करते हैं। सेकंड टाइम एंगेज करने के बाद वो जब तक गाड़ी ऑन रहती है, जब तक वो चलती रहती है कंटिन्यूअस, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर आप इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ कितना, मतलब रेटिंग की बात करें अगर, तो क्या रेटिंग देना चाहेंगे इस गाड़ी को? 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। ओके। एक इसका बूट स्पेस, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है। और दूसरा एयर बैग अगर वो होते तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देता। अच्छा। 8 देने का रीजन ये है कि जब मैं कार फाइनलाइज कर रहा था, ओके, तो उस टाइम पे मुझे रेयर व्हील पे डिस्क नहीं मिल रहे थे किसी भी कार में। ओके। लेकिन इस कार में मुझे रेयर व्हील में भी डिस्क मिलते हैं, जिससे कि अगर मैं हाईवे परफॉर्मेंस लेता हूँ गाड़ी की, ब्रेकिंग सिस्टम मतलब अच्छा होता है। इसका बहुत अच्छा है। अगर आप कार पे ब्रेक लगाओ तो बहुत जल्दी ब्रेक इम्प्लीमेंट होते हैं। कार एक बहुत ही लो रेंज पे, बहुत ही लो डिस्टेंस में
स्टॉप खड़ी हो जाती है। नहीं, आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस सेगमेंट में अगर बात करें नेक्सॉन से कंपैरिजन करें, ब्रेजा से भी करें अगर, तो या फिर वेन्यू पे चले जाते हैं हम, तो किसी में भी पीछे रियर ब्रेक में सब में ड्रम आते हैं, बस इसमें ही आते हैं जो डिस्क ब्रेक आते हैं, तो जो कि एक पॉजिटिव है ब्रेकिंग सिस्टम। सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है वो चीज, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और इसके बाद इसी सेफ्टी फीचर की वजह से आपको हाईवे पे भी ड्राइव करने का बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। एग्जैक्टली नहीं, सही बोल रहे हो। तो आज की वीडियो में भाई बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक इट, एंड आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, सो इफ यू थिंक देयर इज अ स्कोप टू एनहांस टू मेक चेंजेस, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।